मुट्ठी चावल इतन बेचने की न्याय चूड़ी बिंदी चुटैला कंघी सिंदूर खरीदे में जुटी है। ये हमारे शहर में हमने महसूस किया साजिशें बहुत होती हैं। किसी ने जान जाने के वास्ते से इसकी शुरुआत की थी और किसी की जान मैं रास्ते पर मांगते हुए गया था ईश्वर से कि इनकी जान बख्श दो। सांसद कोई छोटी चीज नहीं होती। आज से आपको पापा कहेंगे, पापा। पिताजी नहीं है। आज अगर आप ना आते तो मेरी जान चली जाती, मर जाता। संसार ढूंढता न्याय, न्याय बैठा गुलर के फूलों पर। पूरा फर्जी मुकदमा लिखवा के सूत्रधार बने और जान लेने का प्रयास किया। नमस्कार दर्शकों, मैं विशाल सिंह और आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज। हमारे हाथ में एक पुस्तक है जिसका टाइटल है मिलॉर्ड, जो कि अपने टाइटल से ही ये मालूम पड़ रहा है किसी न्यायाधीश पर लिखी गई है, उसी का सब्जेक्ट है और जिसके लेखिका भी हमारे साथ मौजूद है ज्ञानवती दीक्षित जी। पहले तो आपका वीटीवी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। आपने जो एक पुस्तक लिखी है मिलॉर्ड, इसका टाइटल दिया है, ये आपके जहन में कैसे है और क्या इस टाइटल का मतलब है? ये हमारे शहर में हमने महसूस किया साजिशें बहुत होती हैं और अच्छा भला आदमी काम कर रहा है, लोगों को सुहाता नहीं तो कुछ ना कुछ साजिश रच के उसको कैसे भी पर्दे के पीछे करो और गलत किस्म के लोग आगे आते हैं। तो अदालतों के हमने भी बहुत धक्के खाए, हमारे भाई जी ये भी बहुत परेशान रहे। तो जिस दौरान हम अदालतों के चक्कर काट रहे थे, बहुत बारीकी से हमने हर कोने में बैठ के वहां देखा और ये सोचा कि जब हम लोग इलीट वर्ग में आते हैं, सांसद कोई छोटी चीज नहीं होती और हम अपने मुंह क्या कहें, घास कूड़ा हम भी नहीं हैं और हमने अपने काले जारी कन्या के लिए बहुत कुछ किया। और क्या बिल्डिंग थी वो खंडहर, उसको हमने मंदिर का स्वरूप दिया। जो लड़कियां जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी, उनमें कोई ऐसी नहीं थी जिसको किसी को हमने जूते खरीद के दिए होंगे, किसी की यूनिफॉर्म बनवाई होगी, किसी की फीस जमा की होगी, किसी के माँ बाप का कहीं काम लगवा दिया होगा और वो सब मुर्दाबाद बोल रही थी। तो हमको एक बहुत धक्का अंदर से लगा। हमने कहा कि न्याय है कहाँ आखिर। एक कविता किसी की है, संसार ढूंढता न्याय, न्याय बैठा गुलर के फूलों पर। तो गुलर का फूल दिखाई नहीं देता है, न्याय कहाँ है। कई महीनों से संघर्ष करते हुए हमने ये अनुभव किया कि जब एक संपन्न वर्ग से होते हुए हम लोग ये लड़ाई नहीं जीत पा रहे हैं, तो एक हाशिए पर खड़ा व्यक्ति कैसे लड़ाई जीतेगा। बहुत से केस हम सुनते हैं, जिंदगी जेल में कट गई तब पता चला कि वो तो निर्दोष था। तो कैसे चलेगा। इस व्यवस्था को केंद्र में लाकर, और क्योंकि हम दो पीड़ित पक्ष थे तो इसमें एक कहानी हम पर है और एक कहानी हमारे भाई जी पर है और बाकी और भी हैं। जैसा कि आपने पूरी किताब लिखी, उसके बाद इसे आपने राकेश राठौर जी को समर्पित कर दिया, क्या पढ़ने को मिलेगा इस किताब में, इनके बारे में और आपके बारे में? हमारे बारे में भैया तो बच्चा बच्चा जानता है, हम तो इसी शहर की बेटी हैं। राकेश राठौर जी भी, इनको हमने बचपन से देखा, कोई खराब बात हमने कभी नहीं सुनी और कई लोगों से हमारा इनके पीछे विवाद हुआ। हमने कहा हमारे सांसद जी नेक हैं, सच्चे हैं और हम नहीं विश्वास करते। कई लोगों ने हमसे तमाम बातें कही, हमने नहीं। तो हमने ये सोचा कि एक सही पक्ष भी तो सामने आना चाहिए। बुरा बोलने के लिए तो दुनिया खड़ी होती है। आप मुसीबत में फंस जाएं तो जो आपके सबसे नियर एंड डियर होंगे वो सबसे पहले भागेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कोई मदद के लिए कह दे। तो आखिर सच्चे के साथ कौन खड़ा होगा। अगर ज्ञान दीक्षित भी सच्चाई के साथ नहीं है तो इस शहर में कोई सच्चाई के साथ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सीतापुर की जनता से इस पुस्तक को लेकर के? सीतापुर की जनता कम से कम सीखे सही गलत में अंतर, और साहित्य और राजनीति का बहुत गहरा रिश्ता रहा है। डॉक्टर ब्रज बिहारी जी अभी बता रहे थे कि दिनकर जी से नेहरू जी कविता सुना करते थे, उनसे सलाह लेते थे। पुराने जो भी राजनेता होते थे वो साहित्यकारों को बुलाते थे और कहते थे क्या होना चाहिए। आजकल साहित्यकार चरण वंदना में लगे हैं,
और जो नहीं लगे हैं तो उनको तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। तो ये स्थिति, ये माहौल बदलना चाहिए। और साहित्य सदैव पथ प्रदर्शक होता है और राजनीति उसके पीछे चलती है। साहित्य रास्ता दिखाता है और राजनीति उसको लागू करती है। हम चाहते हैं हमारे सीतापुर से ये छोटी शुरुआत सही, ये देश भर तक जानी चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ी बात कहती है। साहित्य और राजनीति उसको मजबूत करने के लिए पुस्तक लिखी गई। हमारे साथ सीतापुर सांसद राकेश राठौर जी भी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। बड़ी उपलब्धि है आपके लिए, पुस्तक का विमोचन हुआ है और आपके नाम पर। बहन डॉक्टर ज्ञानवती दीक्षित जी मेरे साथ में बैठी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं और जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में आपका साहित्य के क्षेत्र में बड़ा नाम है। और आपने अपनी लेखनी से तमाम ज्वलंत मुद्दों को उठाने का प्रयास बार बार किया है, लोगों की आवाज़ बनी है। आज ये पुस्तक भी मिलाड का विमोचन था। ये पुस्तक आपने हमको समर्पित की, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप कह रही थी जो जीवन में तमाम पहलू, तमाम दौर, हमारी इस वाली घटनाक्रम को लेकर आप व्यथित हुई, आपने उसके ऊपर कुछ लिखा भी, कहा भी, और उसी के संदर्भ में ये पुस्तक भी मुझको समर्पित की। मेरे बारे में भी उन्होंने कुछ उसमें बताने का प्रयास किया। इस घटनाक्रम पे आज ये पुस्तक का विमोचन है। वैसे तो अदालत में मामला है, मुझको कहना नहीं चाहिए, लेकिन बस दो बातें जरूर कहूँगा। किसी ने जान जाने के वास्ते से इसकी शुरुआत की थी और किसी की जान मैं रास्ते पर मांगते हुए गया था ईश्वर से कि इनकी जान बख्श दो। यही दोनों के दोनों जिनकी जानों का वास्ता था, वही पूरे मामले के सूत्रधार हैं। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि इंसान इतना भी बदलता है कि कभी उनका डायलॉग था, हमको याद है वो लारी हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर, निकल के बाहर आए थे तो कहा था, चाचा आज से आपको पापा कहेंगे, पापा। पिताजी नहीं हैं, आज अगर आप ना आते तो मेरी जान चली जाती, मर जाता। आज आपने बचा लिया, आज से पापा कहेंगे। और उस पापा के बेटे ने पूरा फर्जी मुकदमा लिखवा के सूत्रधार बने हैं और जान लेने का प्रयास किया है। तो साहित्य है, साहित्य के मार्फत से तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अनकही होती हैं और लोगों के बीच लोग समझते हैं उसको हैं। तो वही प्रयास बहन जी का भी है। आपके इस प्रयास को बहुत बहुत सराहना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ये पुस्तक तो आप पर लिखी गई, लेकिन आपकी भी शुरुआत से साहित्य में रुचि रही है। मुझे जानकारी मिली कि आपके पिताजी थे, तब भी काव्य पाठ हुआ करता था हर हफ्ते। क्या कहना चाहेंगे? पिताजी साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने भी तमाम काम किए और बाद में धीरे धीरे वो भारतीय भाषाओं के ऊपर वो केंद्रित कर दिया उन्होंने अपना दिमाग। 13 भारतीय भाषाएं वो जानते थे और उनके मन में था कि जब तक पूरे देश के अंदर भाषाओं का एकीकरण नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, तब तक ये देश की पूरी ताकत एक साथ नहीं आ पाएगी। क्षेत्रीय भाषाओं का इतना बोलबाल और प्रचलन है कि वो एक दूसरे का विरोध, अभी आप देख रहे होंगे अभी तमिलनाडु से विरोध उठा है हिंदी का। तो उनका ये प्रयास था कि हम सारी क्षेत्रीय भाषाओं को लेके और सबका प्रयोग करते हुए देश के एकीकरण के ऊपर काम करें। तो तमाम काम उन्होंने किए। हमको याद है हम छोटे थे, लखनऊ विश्वविद्यालय से लेके केरल के कालीकट विश्वविद्यालय तक उनकी क्लासेस चलते थे निःशुल्क। और जीवन पर्यंत उन्होंने जो बन पाया साहित्य के लिए किया, भाषाओं के लिए किया। तो हम लोग भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ सीतापुर सांसद राकेश राठौर जी थे, जिनके घर पर आज एक पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसका टाइटल है मिलॉर्ड, जो उनके करियर पर और जो न्याय प्रणाली व्यवस्था है उस पर ये चरितार्थ है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस पुस्तक को कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग नापसंद। वीटीवी न्यूज के लिए विशाल सिंह, सीतापुर।